to you by New India Assurance. बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण। अपनाइए न्यू इंडिया की युवा भारत हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। ये देश एक हेवीली टैक्स्ड कंट्री की ओर बढ़ चला था। पूरी दुनिया में भी हमारी छवियों में से एक चीज ये थी कि भारत में टैक्स बहुत लिया जाता है। क्या ये वॉज इट नॉट मच नीडेड चेंज? ये होना तो चाहिए ही था ना कभी। नहीं, देखिए, मैंने आपको जो आंकड़े दिए वो इसलिए दिए कि देश की पूरी आबादी को ध्यान में रखते हुए कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, वो संख्या बहुत कम है। मैंने बताया आपको। ज़्यादा टैक्स कौन लोग देते हैं? ज़्यादा टैक्स वो लोग देते हैं जो मार्केट में जाते हैं और सामान खरीदते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं। और जीएसटी का बोझ बहुत ज़बरदस्त है मार्केट के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, और इसीलिए कंजम्पशन गिर गया है। वो डायरेक्ट टैक्सेस में सुधार करने से उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होगा जितना इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार करने से हो सकता था। मैं उम्मीद करता था कि जीएसटी में राज्यों के साथ बात करके वित्त मंत्री जी कोई इस तरह का कदम उठाएंगी जिससे कि आम लोगों को राहत मिलेगी। जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है वो भी जीएसटी पे करता है, क्योंकि मार्केट में जाता है वो सामान खरीदने के लिए, उसमें कहीं कोई कंसेशन नहीं मिला है। तो आम आदमी के ऊपर जो बोझ था, जिस बोझ के चलते मार्केट सुनसान हो गए हैं या मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ा है, उसमें तो कोई राहत नहीं मिली। सर, इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि जैसे जब आम आदमी की जेब में थोड़ा पैसा बच रहा है, अभी सिर्फ मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी विषय टैक्सेशन पे जो राहत दी गई, उसकी जेब में 12 लाख वाले को नहीं अब टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसके मान लीजिए 80,000 टैक्स थे तो वो बच गए। 16 लाख वाले का भी कुछ अमाउंट बचा, 20 लाख वाले का भी टैक्स स्लैब बदल गया है तो अब बचा। ये जो पैसा बचेगा, क्या ये कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं देगा? क्या ये बात मानने के कारण नहीं है हमारे पास कि ये जो बचा हुआ पैसा है वो कंजम्पशन में उसको खर्च नहीं करेगा आम आदमी जो बचाएगा? देखिए, इसमें खर्च भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर उसको भविष्य की चिंता है तो इस पैसे को खर्च करने के बजाय वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा कि जो एडिशनल पैसा मिला उसको तत्काल खर्च करने के बजाय हम उसको बचा के रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी ज़रूरतों के लिए उसका उपयोग कर सकें। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्ति काम करती है। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को कि जो मार्केट में पैसा, अब जो सेविंग्स में पैसा आएगा इनकम टैक्स कंसेशन से, उसकी राशि जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत कम है। और ये सोच लेना कि मात्र कुछ करोड़ लोगों के कंजम्पशन बढ़ने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ेगा, मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा, ये गलत है। मार्केट के ऊपर असर पड़ता अगर आप जीएसटी में कुछ कंसेशन देते हैं।